हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 14 है हिमसुक। हिमसुक को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया था और इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा कि अवध नरेश को अपना उत्तराधिकारी चुनना था, यानी उनके बाद उस गद्दी पे कौन बैठेगा उसको चुनना था। और उनके तो 3 पुत्र थे जो कि विद्वान और बुद्धिमान थे, लेकिन राजा को ना यह जानना था कि इन तीनों में से किसका ज्ञान, बुद्धि और राजनीति का अधिक गहरा ज्ञान है। मतलब इन तीनों में अधिक ज्यादा किसको ज्ञान है। इसलिए राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। सोचा कि अपने तीनों राजकुमारों का परीक्षा लिया जाए, ताकि इसीलिए वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे योग्य पुत्र को चुने, ताकि जो योग्य हो उस गद्दी के लिए। प्रश्न संख्या 2 में है कि हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी, कैसे। तो इसका उत्तर होगा कि हिमसुक राजा के लिए एक विशेष फल लाया था, यह सोचकर कि राजा इस फल को खाकर अमर हो जाएगा। मतलब हिमसुक जो है वह एक ऐसा फल लाया था जिसे कोई भी खा लेगा ना, तो वह फल खाने के बाद वह अमर हो जाएगा। वही फल वह हिमसुक अपने राजा के लिए लाया था। लेकिन संयोगवश ऐसा संयोग हुआ कि यह फल को सांप के विष से विषैला हो गया था। क्यों? क्योंकि सांप ने उस फल को चख लिया था, खा लिया था थोड़ा सा। और जब इस फल की जांच की गई तो कौए मर गए थे। तब राजा ने हिमसुक को विश्वासघाती समझकर उसे मार डाला। राजा को लगा कि हिमसुक जो है विश्वासघात कर रहा है, इसीलिए उसे मार डाला। इस प्रकार राजा के लिए उपहार लाने की हिमसुक की भावना उसके लिए महंगी पड़ गई और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वह तो बड़े प्यार से हिमसुक अपने राजा के लिए फल लाया था, लेकिन वो फल उसके लिए महंगा पड़ गया और जान गंवानी पड़ गई। प्रश्न संख्या 3 में है कि राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया, क्यों। इसका उत्तर यह होगा कि राजा के जो तीनों पुत्र थे ना, वह तीनों विद्वान और बुद्धिमान थे, लेकिन राजा ने उनमें से किसका राजनीति और धर्म का ज्ञान सबसे अधिक है, यह जानने के लिए उनकी परीक्षा ली थी कि कौन सबसे ज्यादा राजनीति और धर्म में आगे है, ज्यादा जानकार है। और इस परीक्षा में राजा को तीसरे पुत्र का ज्ञान और समझ सबसे अच्छा लगा था, इसीलिए उसने तीसरे पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी और युवराज बनाने का घोषणा किया। प्रश्न संख्या 4 में है कि निम्नलिखित वाक्यांश किसने कहा और किससे कहा। यहाँ पे वाक्यांश दिया गया है और यह बताना है कि किसने कहा है और किससे कहा है। तो क में है कि तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतना ही प्रसन्न होगी। इस वाक्य को किसने कहा और किससे कहा। तो इसका उत्तर होगा कि हिमसुक के पिता ने हिमसुक को कहा था। ख में है कि मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इस वाक्य को हिमसुक ने राजा से कहा था। गौ में है कि बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। इस वाक्य को मंत्री ने क्या किया था, राजा से कहा था। घ में है कि किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। इस वाक्य को तीसरे राजकुमार ने राजा से कहा था। प्रश्न संख्या 5 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4-4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके 4-4 विकल्प हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है और जो सही विकल्प है उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो क में है कि हिमसुक एक नाम है। हिमसुक एक नाम है, वो किसका है। तो पहला है जानवर का, दूसरा आदमी का, तीसरा पक्षी का, चौथा जंगल का। तो इसका सही उत्तर होगा कि पक्षी का नाम है एक हिमसुक। ख में है कि किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था। तो पहला है अवध, दूसरा विदर्भ, तीसरा गंधार, चौथा कौशल। इसका सही उत्तर होगा विदर्भ के राजा के पास था। गौ में है कि हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था। तो पहला विकल्प है पेड़ पर, दूसरा पहाड़ पर, तीसरा महल के छत पर और चौथा है गुबंद पर। तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ पर। घ में है कि जहरीले फल को राजा ने क्या किया।
पहला विकल्प है इसका नदी में फेंक दिया, दूसरा जलवा दिया, तीसरा स्वयं खा गया, चौथा गड्ढे में दबवा दिया। तो इसका सही उत्तर होगा गड्ढे में दबवा दिया। यह जो पाठ 14 था हिमसुक, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।